आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स। इसके बारे में हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको 9th की चीजें शायद भूल गई होंगी, तो उसको हटा के हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें, इसको समझने की कोशिश करिएगा। Px equals to a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 an। इसको हम पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an मतलब जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट n क्या होगा, वो हमेशा होल नंबर होगा। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो x की पावर है n जो होगा वो n हमेशा होल नंबर होगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर अगर x यहां n 0 रख दें तब तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो क्या वो पॉलिनॉमियल है? बाबू, आप n 0 अगर रखोगे तो यहां n 0 रखोगे तो इसका मतलब क्या लोगे, केवल पहला टर्म लोगे ना। n 0 रखने का मतलब क्या हुआ, ये a0 होगा जो कि क्या आएगा, आपका एक ही टर्म आएगा। रख के देख लो, n की जगह 0, तो क्या मिल रहा है आपको, ये और a0 x का पावर n है, ये x का पावर n, n 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट ही बचेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि n इज होल नंबर का मतलब अगर n आप 5 ले रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके कितने, यहां n ले रहे हैं, a0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो कितने टर्म हुए, n प्लस 1 टर्म हुए। तो अगर n आप 5 लोगे तो कुल कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। पहला वाले का पावर क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 और n का पावर 0, वो कांस्टेंट हो जाएगा। n 6 ले रहे हो तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। समझ रहे हो एक ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि a0 a1 से an तक n टर्म और उसमें a0 जोड़ देंगे तो n प्लस 1 टर्म। तो n 5 लोगे तो 6 टर्म होंगे, n 6 लोगे तो 7 टर्म होंगे उस पॉलिनॉमियल में। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम x के रूप में पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, जहां वेरिएबल की कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट वेरिएबल का पावर हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर ही होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये पॉलिनॉमियल है, क्यों है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, ये सब क्या है, जो नंबर्स है वो सब रियल नंबर्स है, और वेरिएबल की पावर क्या है, यहां 2 है, यहां 1 है, ये क्या है, होल नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, केवल होल नंबर ही हो सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा और x का पावर -1, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कभी भी वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होगी, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं। क्या होगी, केवल होल नंबर। क्या यह पॉलिनॉमियल है?
रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, x टू द पावर 1/2। रूट हटाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो हमने क्या बताया है कि कोफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर केवल नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, मतलब होल नंबर होंगे, और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो आप ये हमेशा देखिएगा कि आप सोचेंगे कि सर n होल नंबर बोले हैं, यहां हम n1 ले लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहां तो निगेटिव आ जा रहा है। बेटा जब सर 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप कितना टर्म लोगे, 2 टर्म लोगे। मैं n1 बोल रहा हूं तो कितना टर्म लोगे आप, 2 टर्म लोगे। अब यहां 1 रख के देख लो, x बचेगा, और यहां 1 रखोगे तो एक कांस्टेंट बचेगा, तो पॉलिनॉमियल ये है। ओके, मैं n1 बोलूंगा तो कितने टर्म लोगे, 2, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, a0 से an तक n+1 टर्म है। तो याद रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होता है क्या, जब उसमें कई टर्म्स के सम होते हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होगी। ओके, बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आप जानते हो कि किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे यहां आप क्या देख रहे हो, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर है, और वेरिएबल की जो पावर है वो आप देख रहे हो होल नंबर ही है, 4 है, 3 है, 2 है। डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, क्या है मैक्सिमम पावर, 4 है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 4 हो गई। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे सपोज दैट किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिसको रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होगा, x की वह वैल्यू जिसको रखने पर ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखोगे कि यहां अगर हम -1/2 रख दें x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम -1/2 रखें तो पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, -1/2 है। क्योंकि यह 1 डिग्री का है तो इसको लीनियर कहेंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, 1। 2 डिग्री का होगा वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, उसके जीरोस क्या होंगे, 2। इज दैट क्लियर। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होता है, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ओके,
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओके, जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जो है हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ के माध्यम से आप कैसे जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक पॉलिनोमियल ले लिए पी एक्स, उसका ग्राफ हम इस तरह से बना ले रहे हैं। दूसरा पॉलिनोमियल एफ एक्स ले रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा। हमने 4 पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए हैं। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल क्या है? एक्स के रूप में पॉलिनोमियल है, तो एक्स के रूप में पॉलिनोमियल है तो हमेशा ध्यान देना है, कोई भी ग्राफ जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल है इसलिए मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे पहले वाले ग्राफ में आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक जगह पे। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? केवल 1। क्यों एक्स एक्सिस देख रहे हैं? बिकॉज पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में है। दूसरा है एफ एक्स, वो ग्राफ आप देख रहे होंगे, तो वहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वो पॉलिनोमियल है, साफ साफ दिख रहा है 2 जगह पे, यहां और यहां। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे। थर्ड वाले में आप देख रहे होंगे यहां पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है पैराबोला शेप का बनता है, ऐसा। तो क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री का है, तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। यहां पर ये टच करने का, कभी भी एक्सिस को टच जब कोई ग्राफ करता है तो याद रखना वहां पर उसके जीरोस तो 2 होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये टच कर रहा है तो जीरोस तो यहां 2 होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए हम लिखेंगे क्या? दोनों इक्वल है तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, फिर से समझिए।
यहां पर ये एक जगह इंटरसेक्ट किया है तो नंबर ऑफ जीरो एक ही होंगे। ये स्ट्रेट लाइन कौन रिप्रेजेंट करता है? आप जानते हो, लीनियर इक्वेशन। 1 डिग्री का होता है तो उसके एक ही जीरोज होंगे। पैराबोला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का होता है तो उसके 2 जीरोज होंगे, वो भी दोनों अलग अलग जगह काट रहे हैं तो दोनों अलग अलग जीरोज होंगे। ये भी पैराबोला है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक ही जगह टच कर रहा है तो जीरोज तो 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, 2 जीरोज होंगे। लेकिन मेरे भैया दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हम कितना लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। यहां आप देख रहे होंगे कि यह पॉलिनोमियल जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। और कैसे जीरोज नहीं होंगे? हम लोग जो सिलेबस में पढ़ते हैं, हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। तो इसके रियल जीरोज एक भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे जीरोज, इमेजिनरी होंगे, जिससे कि आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रियल जीरोज कितने होंगे? रियल नंबर वाले एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? नो जीरोस। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। टच करेगा, एक जगह पे टच करेगा तो होंगे तो 2 जीरोस, लेकिन लिखेंगे कितना? 1, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज के, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। आप जरूर करिएगा और सेंड करिएगा हमें। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जीरोस पे। क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज, इसके जीरोज होंगे कितने? क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है 2 होंगे। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है, तो k की वैल्यू बताइए। भाई जाहिर सी बात है कि जब -3 इसका जीरो है तो वेरिएबल की जगह -3 रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 9th में किए हैं। इस पॉलिनोमियल का कोई नाम रख दीजिए। क्या नाम रखेंगे? सोनू, मोनू? नहीं, px रख दे रहे हैं। अब -3 इसका जीरो है, सिंस -3 इज जीरो ऑफ px, तो जाहिर सी बात है कि x की जगह अगर हम -3 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उसका जीरो है। अब जहां x है वहां -3 रखते हैं। क्या किया हमने कि -3 इसका जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि वेरिएबल की जगह -3 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने x की जगह -3 पुट किया है, तो आप देख रहे होंगे 9k -1 -3k plus 1 equals to 0, 9k - 9 -3k plus 1 equals to 0, 6k - 8 equals to 0, then k equals to 4/3। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक जीरो दिया है तो k की वैल्यू निकालनी है और वो 0 है, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, निश्चित रूप से उसको अगर हम पुट करेंगे तो वेरिएबल, वो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मूव टू अदर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस अल्फा इज फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस px प्लस q and x square plus mx plus n, then prove that alpha equals to n minus q upon m minus p। बोल रहा है कि x प्लस अल्फा जो है इसका भी फैक्टर है और उसका भी फैक्टर है। फैक्टर आप समझते हैं ना, मतलब x प्लस अल्फा से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये प्रूफ करना है। देखिए पॉलिनोमियल्स का नाम कुछ लिख देंगे। सिंस x प्लस अल्फा इज, बाबू अगर याद होगा तो 9th में ऐसा आप क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में किए हो, तो याद तो होगा ना थोड़ा थोड़ा। x प्लस अल्फा इज फैक्टर ऑफ, इसका नाम हम fx दे रहे हैं, क्यों नहीं px दे रहे हैं, क्योंकि p ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा कि x माइनस a अगर px का फैक्टर हुआ करता है तो pa बराबर क्या हो जाता है, 0। याद करो फैक्टर थ्योरम पिछले जन्म में पढ़े थे कि इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल्स टू 0। तो उसी तरह से x प्लस अल्फा इसका फैक्टर है, तो f माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो x की जगह क्या रख दे रहे हैं, माइनस अल्फा। ये हो गया पहला। फिर उसी तरह से सिंस x प्लस अल्फा इज फैक्टर ऑफ, इसको क्या नाम दे, gx दे दे रहा है। Therefore, g माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब जहां x है वहां माइनस अल्फा रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस m अल्फा प्लस n इक्वल्स टू 0। चूंकि x प्लस अल्फा gx का भी फैक्टर है, दैट मीन्स g माइनस अल्फा क्या होगा, 0 होगा। अब इसकी भी वैल्यू 0 है, उसकी भी वैल्यू 0 है, तो दोनों बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। कैंसिल, अल्फा वाले को एक तरफ ले आओ, अल्फा कॉमन लेंगे, m माइनस पी इक्वल्स टू n माइनस क्यू, तो अल्फा इक्वल्स टू सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, बोला यही है कि x प्लस अल्फा इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो आपको ये प्रूफ करना था। आप 9th में ऐसा किए हो, फैक्टर थ्योरम में पढ़े हो कि अगर x माइनस a फैक्टर है px का तो pa बराबर 0 होता है। तो यहां भी वैसे ही है कि x प्लस अल्फा फैक्टर है तो f माइनस अल्फा 0, यहां भी x प्लस अल्फा है तो g माइनस अल्फा 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब दोनों को हम बराबर रखें तो हमने क्या पाया, जो हमें लाना था वही पा गए। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 11। फाइंड k, और जब k फाइंड हो जाए तो इसके जीरोस निकालिए। 9th में ही आप पढ़े होंगे क्या
कि if px is divided by x minus a, रिमाइंडर थ्योरम याद करो वो दिन, if px is divided by x minus a then the remainder will be pa, उसी को फॉलो करेंगे हम। Since it is divided by x minus 2, x minus 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 आ रहा है, दैट मीन्स कि P2 क्या होगा आपका 11। अब x की जगह 2 रख देते हैं, k की वैल्यू तो आ गई, क्या आई 3 आई। अब क्या करना है, अगला इसके जीरोस निकालने हैं। इस पॉलिनोमियल का कोई नाम रख दे रहे हैं fx, अब k की वैल्यू दी है उसको पुट करिए, अब ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जाहिर सी बात है इसके 3 जीरोज होंगे। अब ये कैसे निकलेगा, तो फैक्टराइज करना आपको याद होगा, अगर ध्यान से देखें मेरे भाई तो ये देखो किस फॉर्म में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तोड़ लो आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हमने क्या किया, आइडेंटिटी पे ब्रेक कर दिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, b1 है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, मतलब उसी चीज को, कुछ अंतर नहीं है, बस उसको हम आइडेंटिटी में तोड़ लिए। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब x प्लस 1 अब का क्यूब। अब इसी के जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो जीरोस ऑफ fx कैसे निकलेगा, x प्लस 1 का क्यूब बराबर 0, देन x इक्वल्स टू -1। अब चूंकि क्यूबिक है 3 जीरोज होंगे, वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब कि तीनों जीरोज इसके क्या है, इक्वल है, और वो क्या है -1 और -1 है। देयरफॉर zeros are -1 -1 -1। Is that clear? सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमने k की वैल्यू निकाली, फिर जब k की वैल्यू यहां पुट किए, उसको फैक्टराइज कर लिए, देखिए कि एक आइडेंटिटी बन गई, और उसका जीरोस निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर दिए, तो वैल्यू आई -1। लेकिन ये क्यूबिक है, 3 जीरोज होंगे, तो तीनों ही क्या होंगे, -1 और -1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जीरोस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तब तक के लिए जय हिंद।